हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है हम लोग का क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन हम लोग 6 बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट है हम लोग का डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर, मतलब कि नर्व जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सेकेंड है डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन ऑफ नर्व फाइबर, मीन्स नर्व फाइबर जो है कहाँ से निकल रहा है। थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन ऑफ नर्व फाइबर, मीन्स जो नर्व फाइबर है उसका क्या फंक्शन है, क्या काम कर रहा है। फोर्थ है डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व फाइबर, मीन्स ये जो नर्व फाइबर है कहाँ पर जा रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिफ्थ है डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ नर्व फाइबर, मीन्स जो नर्व है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, मीन्स कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वो सिक्रीट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे ये फिफ्थ वाले में। सिक्स्थ है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायमीटर एंड कंडक्शन, मीन्स जो नर्व है उसका डायमीटर कितना है और उसका कंडक्शन मीन्स जो नर्व इम्पल्स उसमें कंडक्ट हो रहा है उसका स्पीड क्या है, उसके बेसिस पे सिक्स्थ वाले में हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम धीरे धीरे इसको पूरा फिनिश करते हैं। तो फर्स्ट वाला ये देखते हैं हम लोग पहले। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग नर्व फाइबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। तो आइए हम ये फर्स्ट वाला पहले देखते हैं, माइलिनेटेड। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक न्यूरॉन है और ये इसका ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और यहाँ पे आपका होता है एक्सॉन टर्मिनल। माइलिनेटेड न्यूरॉन में यहाँ पे माइलिन शीथ होता है, ये देखिए ये माइलिन शीथ है। तो ये माइलिन शीथ क्या करता है, यहाँ से अगर इसको कुछ सिग्नल मिला तो जो नर्व इम्पल्स यहाँ पे ट्रांसमिट होता है इस साइड से इस साइड, उसे ये माइलिनेटेड शीथ जो है इसे इस कंडक्शन को फास्ट कर देते हैं। और इसके बीच में जो ये गैप आपको दिख रहा है, ये गैप जो है, गैप को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। अगर आपने न्यूरॉन वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब जो है क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और ये जो माइलिन शीथ है इस पे स्वान सेल्स होते हैं, हर एक माइलिन शीथ पे एक स्वान सेल होते हैं। और ये माइलिनेशन का सिर्फ एक ही मेन वर्क है कि ये नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को फास्ट कर देता है न्यूरॉन में। और सेकंड जो अनमाइलिनेटेड है ये वाला, आइए एक न्यूरॉन बनाते हैं पहले। ये देखिए एक न्यूरॉन है, यहाँ पे सेल बॉडी है इसका, ये एक्सॉन टर्मिनल है, इसके ऊपर कोई माइलिन शीथ नहीं होती है। और ये जो पार्ट है जो आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन दिख रहा है इसे हम लोग एक्सोलेमा बोलते हैं, एक्सोलेमा। माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो एक्सोलेमा है यहाँ पर वो माइलिन शीथ से कवर हो जाता है, और लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे इसमें कुछ कवर नहीं हुआ, ये पूरा ओपन है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें नर्व इम्पल्स का कंडक्शन जो फास्ट होता है और इसमें नर्व इम्पल्स का कंडक्शन स्लो होता है। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं। सेकेंड है डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन ऑफ नर्व फाइबर, मतलब नर्व फाइबर जो है कहाँ से निकल रहा है। तो फर्स्ट है क्रेनियल नर्व, सेकेंड है स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व, जो नर्व ब्रेन से निकलते हैं उसे हम लोग क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसे हम लोग स्पाइनल नर्व बोलते हैं। अब हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन ऑफ नर्व फाइबर, मीन्स नर्व फाइबर क्या फंक्शन कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व जो है ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेकर जाता है, और मोटर नर्व जो है यहाँ पे मान लीजिए ब्रेन है तो ब्रेन से ये मोटर कमांड लेकर ऑर्गन्स तक जाता है।
सो सेंसरी में नर्व इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन, और मोटर नर्व में होता है नर्व इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन्स। अब हम लोग फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ है हम लोग का डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व फाइबर, मीन्स नर्व फाइबर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। इसके बेसिस पे हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। सोमैटिक नर्व स्केलेटल मसल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। स्केलेटल मसल्स मीन्स जिसपे हम लोग का वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है। सेकेंड जो है ऑटोनॉमिक नर्व है, तो ये जो है इंटरनल ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इंटरनल ऑर्गन्स जिसपे हम लोग का वॉल्यूंटरी कंट्रोल नहीं होता है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ नर्व फाइबर, मीन्स नर्व फाइबर क्या सिक्रीट कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर, सेकेंड है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है वो एपिनेफ्रिन है, या फिर एपिनेफ्रिन को ही हम लोग एड्रेनालिन भी बोलते हैं। और ये नॉर एपिनेफ्रिन जिसे हम लोग नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं, इन दोनों को सिक्रीट करता है। मीन्स ऐसे नर्व फाइबर जो इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करते हैं उसे हम लोग एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर बोलते हैं। अब सेकंड देखिए ये क्या है, सेकंड है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कोलिनर्जिक, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। ऐसे नर्व फाइबर जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। सिक्स्थ है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायमीटर एंड कंडक्शन, मीन्स जो नर्व फाइबर है उसका डायमीटर कितना है और कंडक्शन का वेलोसिटी कितना है, कंडक्शन स्पीड कितना है। तो इसके बेसिस पे हम लोग थ्री पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए में जो नर्व फाइबर है उसका डायमीटर देखिए होता है 2 to 24 माइक्रोमीटर। में जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है उस कंडक्शन की वेलोसिटी होती है 70 to 120 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है टाइप बी, इसका डायमीटर होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ये फर्स्ट वाले से थोड़े पतले होते हैं, थोड़े क्या ज़्यादा ही पतले होते हैं, फिर भी देख लीजिए आप। और इसमें नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का वेलोसिटी जो होता है वो होता है 3 to 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड है टाइप सी। टाइप सी का डायमीटर होता है लेस देन 1.5 माइक्रोमीटर, एकदम पतले से होते हैं ये। और इसमें नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का वेलोसिटी होता है 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप देख लीजिए, जितना ज़्यादा इसका डायमीटर होगा उतना ज़्यादा इसके नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का वेलोसिटी होगा। हम लोगों को इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर भी कवर करना है, तो चलिए हम इसे भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। नर्व फाइबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। हमारे बॉडी में सिर्फ दो ही ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्साइट हो सकते हैं, फर्स्ट है मसल सेल और सेकेंड है नर्व सेल।
तो एक्साइटेबिलिटी क्या होता है? अगर कोई भी स्टिमुलस आता है तो ये एक्साइट हो जाते हैं और ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने लगते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। मीन्स इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकेंड है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये होता है कि नर्व फाइबर के पास जब कोई स्टिमुलस आता है तो नर्व फाइबर में इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्ट होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो अब एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी में कंफ्यूज मत होइएगा। एक्साइटेबिलिटी के अंडर में कंडक्टिविटी आता है। मीन्स जब नर्व फाइबर के अंदर कंडक्टिविटी होता है तब उस नर्व फाइबर को हम लोग बोलते हैं कि वो नर्व फाइबर एक्साइट हो गया है। सो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। थर्ड है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब है जब भी कोई न्यूरॉन या नर्व फाइबर एक्साइट होता है तो फिर वो दोबारा एक्साइट नहीं हो सकता, वो कुछ टाइम लेता है दोबारा एक्साइट होने के लिए। तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट या ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है अनफेटिगेबिलिटी। मीन्स नर्व फाइबर कभी भी थकते नहीं है। अगर आप इसे बार बार भी एक्साइट कराएंगे तो ये थकेंगे नहीं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। अगर नर्व फाइबर के पास कोई स्टिमुलस आता है और वो अगर थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ का होगा तभी उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो नहीं होगा। मीन्स अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा नर्व फाइबर में तो कंप्लीट होगा या तो नहीं होगा। सिक्स प्रॉपर्टी है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस स्टिमुली मे डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर। अगर आप बार बार सेम टाइप का स्टिमुली देंगे किसी नर्व फाइबर को तो उसकी एक्साइटेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि स्मेल के केस में ये होता है, आप कहीं पर गए, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्मेल है, फिर जब आप वहाँ पे कुछ देर रहेंगे तो आपको वो फिर नॉर्मल लगने लगता है। जब सेम स्टिमुलस मिलता है उसे तो कुछ टाइम बाद नर्व फाइबर की एक्साइटेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा।